नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य अमूल्य एक श्री देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की। माटी की सहन शक्ति, माटी की सहनशीलता और माटी के अंदर की अनुभूति को व्यक्त करता हुआ शिल्पी का मन बहुत ही द्रवित हुआ, बहुत आनंदित है। और उसने माटी के अपने उस भावनाओं को समझ लिया है और भावनाओं को समझ करके उसने जाना कि इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी अपनी उन्नति के लिए इतना सबको समता भाव के साथ सहन कर रही है। जैसे भी साधक आत्म साधना के मार्ग पर चलते हैं और आत्म साधना के मार्ग पर चल कर के कितने भी बड़े से बड़े संघर्ष ही क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधाएं क्यों ना आए, कितने भी बड़े से बड़े कर्म की उदीर्णा क्यों ना हो, पर इस सब उदीर्णा में वे अपने आप को एकदम सहनशील समताधारी बनाए रखते हैं। वैसे ही माटी के माध्यम से पूज्य आचार्य भगवान ने हम सब के लिए यही बताया है कि उन्नति का मार्ग अगर आपको प्राप्त करना हो तो जैसे माटी ने इतना संघर्ष सहन किया है, माटी ने जैसे बड़ी सी बड़ी कुदारी जैसे कठोर आघात को भी सहन किया है, अपनी वक्षस्थल पर उसने कुदारी की उस पैनी धार की क्रूरता कठोर धार को भी सहन करते चुपचाप सहन कर रही है और सहन करते हुए अपने समता परिणति का परिचय दे रही है। वैसे ही साधक भी यही कार्य करते हैं। और वही कल जो अपन ने बताया था कि जहाँ इस प्रकार के अति के बिना इति का साक्षात्कार संभव नहीं है और इति के बिना अत का दर्शन भी असंभव है। और अंत में कहा था कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही सुख का अत है, यानी शुरुआत है। आपको सुख चाहिए तो ये समझो ये पीड़ा कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है। और ये भी बात निश्चित है, ये आई है तो जाने के लिए आ रही है। आज ये पीड़ा जो आई है ये कहीं ना कहीं मेरे लिए सुख लेकर के आई है। जैसे जैसे सुख कम होता है वैसे वैसे दुख बढ़ता है और जैसे जैसे पीड़ा कम होती है वैसे वैसे सुख का आगमन होता है। किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ा, जब तीव्रता पे था पीड़ा ज्यादा थी,
थोड़ी देर बाद आए, डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, वैद्य ने कोई दवाई दी, दवाई ने अपना प्रभाव दिखाया और उस दवा का प्रभाव देखते ही धीरे धीरे उस शरीर का दाह कम हो रहा है। शरीर का दाह कम हो रहा है। वह शरीर का दाह कम होना ही उसको सुख का आमंत्रण हो रहा है। वही बात यहाँ पर मूक माटी में आप लोगों को संकेत के रूप में कि जितनी जितनी तुम अपनी अंदर कर्मों की पीड़ाओं से, असता कर्म की पीड़ाओं से आप सहन करते आगे बढ़ते जाओगे, समझ लेना वही तुम्हारी सुख का मंगलाचरण की ओर कदम है। सुख में रोना, असता कर्म में व्यक्ति को रोना आसान होता है, लेकिन इस समय में थोड़ा सा वेदन करते हुए समता भाव रख करके सहन करना, उससे सुख का आमंत्रण होता है। अभी कल हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा बहुत अच्छी विशुद्धि और संकलेश दो परिणाम आए। उन्हें नरक आयु के बंध के कारणों में, तो उन्होंने कहा नरक आयु की जगन आयु का बंध कौन करता है? क्योंकि अशुभ आयु है, और अशुभ आयु है तो उस अशुभ आयु को बंद करने कौन? तो उन्होंने कहा विशुद्ध परिणाम वाला। अशुभ आयु के आश्रम में विशुद्ध परिणाम कारण बताया है, और उसको उत्कृष्ट बनाना हो तो संकलेश परिणाम बढ़ाओ। असाता में और तुम ज्यादा आकुल व्याकुल होंगे तो और कर्म क्या होगा? तीव्र होगा, कम होने वाला नहीं है। और असाता में जितना तुम अपने आप को थोड़ा धैर्य, समतावान, क्षमतावान, गंभीर, रोने से नहीं भाई, ये कम करना है, इसकी दवा है, थोड़ा सा समता रखो। असाता को संकलेश में मत डालो, विशुद्धि में परिणित करो। वो आपकी स्थिति अनुभव को कम करने वाला होगा, जगन्न की ओर ले जाएगा। और अगर हम असाता को संकलेश के साथ जुड़ देते हैं तो और उत्कृष्ट स्थिति की ओर बढ़ाते चले जाते हैं, और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो तो ये हो गया कि आग से जैसे ईंधन कम निकालो तो आग कम होगी, ईंधन कम निकालोगे तो आग कम होगी, और अगर तुम ईंधन डालोगे तो सीधा सीधा सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। असाता भी उस आग की भांति है, अशुभ कर्म भी वही आग की भांति है। अगर इस कर्म के उदय में तुमने अपने आप को और अशुभ परिणाम से ग्रसित कर दिया, आर्तरोध ध्यान से परिणत कर लिया, तो वो आर्तरोध ध्यान उसमें और आग में ईंधन का काम करने वाले होंगे, आग में घी डालने जैसा काम करने वाले होंगे। हमें ऐसे समय में विशुद्धि बढ़ाने की जरूरत है। प्रतिकूलता में ही विशुद्धि की जरूरत होती है। किसकी जरूरत है? आप अनुकूलता में विशुद्धि बढ़ाई तो क्या हुआ? अरे प्रतिकूलता जब हो तब ही हमें विशुद्धि की जरूरत है। आचार्य की उस पंक्ति को याद करो, उस नाविक की क्या परीक्षा जो धारा प्रतिकूल ना हो, है ना? और उस साधक की क्या परीक्षा जो पथ में सूल ना हो। आचार्य जी ने और भी ऐसे ही इस वैसे ही कि जब एक नाविक अच्छा तैराक है, अच्छा नाव चलाने वाला है, उसकी परीक्षा कब? जब धारा बहुत तेज चल रही हो, उसके हाथ में क्या है? चप्पू है, पतवार है,
अब वो कहता है नहीं, इस धारा को चीर करके अपनी नाव को उस पार ले जाना है। धारा की तेज अपनी जगह होगी, उस धारा में बहाना नहीं है, इस धारा को पार करके नाव को उस पार ले जाना है। वह नाविक कहलाता है। वैसे ही कहा वह साधक माना जाता है। सही, जो पथ में कितने भी सूल हो, कितने भी प्रतिकूल हो, वह अपनी लक्ष्य को लेकर के बढ़ता चला जाता है। एक बार का बहुत अच्छा प्रसंग है। बिहार चल रहा था अजर्सी के साथ। देखिए आप लोगों को अजर्सी का चिंतन देखो, आपको बता रहा हूँ। नया रोड बन रहा था और अच्छे बड़े बड़े पत्थर पहने पहने बिछाए गए, और रास्ता ऐसा है कि आपको तो उस रास्ता को पार करके जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा है ही नहीं है। अब आचार्य श्री बहुत उस समय सुनकर के देखो कहाँ आचार्य श्री की दृष्टि कितनी जाती है। और आज जब भी हम लोग देखते हैं तो वो आता है, चलता है, प्रसंग आता है, तो चल रहे हैं और चलते चलते आचार्य श्री, आज रोड बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो बोले कि आचार्य श्री कहते देखो ये बताओ, एक व्यक्ति नमकीन खाता है और ऊपर से मिर्ची भी डालता है ना, और नमकीन खाता भी जा रहा है और ऊपर से क्या कर रहा है, सीसी करता जा रहा है, और नमकीन खाना छोड़ नहीं रहा है। नमकीन खाना छोड़ रहा है, वो नहीं छोड़ रहा है और अच्छे से खा रहा है, मजा आ रहा है। जैसे उस नमकीन वाले व्यक्ति से पूछो कि नमकीन में मिर्ची लग रही है उसको, फिर भी वो नमकीन खाता जा रहा है, वैसे ही चिंतन करो, ये अपना नमकीन वाला रोड है। कौन सा रोड है? कौन सा रोड है? ये नमकीन वाला रोड है। चलते चलो, चुपते हैं, चुभन का महसूस करो, जैसे वो नमकीन खाने वाला मिर्ची का महसूस कर रहा है, फिर भी वो खाता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो उस समय के बाद जब ही आ जाता, तो आचार्य श्री के बाद जब रहते तो आचार्य श्री कैसा रोड है, तो बोले कि नमकीन रोड है इस बार तो, जब से। पर बाद में बीच में कैसा होता है, जैसे मीठा और नमकीन दोनों मिला हुआ रहता ना, तो कैसा है, मिला जुला है, जैसे मीठा भी है और नमकीन है। और एक रोड बिल्कुल हाईवे सपाट, तो आचार्य जी कहते बिल्कुल मलाई रोड है। कैसे रोड? तो रोड में कल्पना आदमी की किससे धारणा बना दी गई, बिल्कुल सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, आज तो बिल्कुल रोड बहुत अच्छा है, राजमार्ग है। राजमार्ग में भी राजमार्ग सही तो यही है, कर्म निर्जरा के साधन अच्छे में भी किए जा सकते हैं, प्रतिकूल में भी किए जा सकते हैं। अगर हम करते चलें, अपने कदम को आगे बढ़ाते चलें, आप अपने कदमों को तद्रूप वैसे बने। इसलिए कहा साधक कभी प्रतिकूलता से भागता नहीं है, वही सच्चा साधक माना जाता है। अब कहते हम तो नहीं जाएंगे, अब चाहे कछु क्या दूसरा रोड बनाए, कहीं से बुलाएं, चलना तो पड़ेगा ही, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तुम कहो कि तुम्हारे रुक जाने से रास्ता बदलने वाला है, बदलने वाला है ही नहीं। ऐसी ही मानसिकताएं हमें बनाने दो। वही है माटी के अंदर की प्रतिकूलता में उसने अपने आप को अनुकूलता बना के रखी है, और उस माटी की अनुभूति को शिल्पी ने समझ लिया
कुंभकार ने समझ लिया और समझ करके अब आगे की और क्या विषय बात ना आती है। चलते हैं मुख माटी में, नए प्रसंग की ओर चलते हैं। पेज नंबर 34। माटी की सांत्वना, माटी को सांत्वना देता सा वह है कौन? शिल्पी। माटी को सांत्वना देता सा अभय की मुद्रा में से, अभय यानी जब किसी को भाई धीरज रखो, उसकी अभय की मुद्रा, ये हाथ उठा करके उसको सांत्वना देना। अभय की मुद्रा में से कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, कुछ पल बीत गए किसके? शिल्पी के। और अपना साथी सहयोगी कौन? उस शिल्पी का यानी कुंभकार का उसका साथी सहयोगी आहत हुआ। कौन? अवेतनिक गधा, जो बिना वेतन का काम करता है, हमेशा जब चाहे जब उसको ले लेता है। अब होता है थोड़े चलाने के लिए दाना पानी तो देता है, बाकी उसकी कोई तनख्वाह नहीं है। तो यहाँ पर अपना बीत गए पल शिल्पी के और अपना साथी सहयोगी आहत हुआ। अवेतनिक गधा तनख्वाह वह भी तन का वेतन लेता है। तनख्वाह वह भी किसका वेतन लेता है? तन का वेतन लेता है, पर सब बंधनों से मुक्त घाटी में विचर रहा था जो, क्योंकि गधा को कोई बांध के नहीं रखता। ये के विशेषता होती, जहाँ पे भी जिसके पास गधे के पास भी हो, गधे को कोई बांध के, हाँ हो सकता है थोड़ी बहुत पैर एर में क्या कर देता है, ज़्यादा ना चल सके, या ज़्यादा होगा तो उसके एक पैर और आगे पीछे की रस्सी धीरे धीरे चलता रहे, ज़्यादा दौड़े दाड़े ना, ऐसा तो कर देता, पर गले में बांध करके उसको नहीं रखता। वही कि तन का वेतन लेता है, सब बंधनों से मुक्त, उसको कोई बांधने वाला नहीं है, निर्मुक्त है, खुला है। वह घाटी में विचर रहा था जो कोई भी बंधन जिसे रुसता नहीं, उसे रुसता नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। जिसके ने उसे पाला पोसा, थोड़ा तन का वेतन देता है, वो उसका स्वामी। वो किसी के बंधन से बंधा हुआ नहीं है, बंधा है तो सिर्फ अपनी स्वामी की आज्ञा से, और स्वामी की आज्ञा से बंधा है। आपदा माटी को स्वामी की उपाश्रय तक ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर, क्योंकि माटी बोरियों में भर दी गई थी। अब बोरियों में भर दी गई है तो उस बोरियों के मुख में से झांक रही है, देख रही है। अब देखते हुए अब उसको भर करके अब वो ले जा रहा है, तो किस पर ले जा रहा है? गधा की पीठ पर लाद करके। उस जमाने में लगता है गाड़ियां कम चलती थी जब मुख माटी लिखी जा रही थी। आज गधा कम दिखते हैं, आज वाहन ज्यादा दिखते हैं। है तो है ज्यादा। वो कह रहे हैं आज के समय में गधा दिखते कम है, पर है ज्यादा, गधा ज्यादा है। अब कौन की ओर है, कौन किसको गधा मान रहा है पता नहीं। पर इतना है कि यहाँ पर आचार्य जी ने स्वामी के उपाश्रम यानी उसके घर की ओर वह ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर, अर्थात माटी खोद करके उसकी बोरी में पहुंच गई। बोरी में पहुंच करके गधा की पीठ पर पहुंच गई, और पीठ के पर पहुंच करके अब जा रही है। जा करके कहाँ?
ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर। अच्छी बीच में अब देखिए वहाँ प्रसंग चल रहा है। देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखा, इस रूप में कल्पना की है। बीच पथ में दृष्टि पड़ी माटी की, रास्ते में जा रही है, वो लेकर के जा रहा है। तो बीच पथ पर दृष्टि पड़ी माटी की, गधे की पीठ पर। किस पर? गधे की पीठ पर। खुरदरी बोरी की रगड़ से, जो बोरी थी वो खुरदरी थी, उस खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है उसकी, और माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। अब सोचो, छिलाओ ऊपर से और घाव रगड़ हो रही हो, तो वो माटी सोच रही कि मेरे कारण से देखो इसको और पीड़ा हो रही है। भीतर उतरती सी पीड़ा मिल रही है, माटी के भीतर जाओ और भीतर उतरती सी पीड़ा मिल रही। माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है। हो देखो तो कितनी पीड़ा हो रही इसको। पीठ छिली है, ऊपर से और वजन डाल रख दिया गया है, और ऊपर से इसको मेरे द्वारा पीड़ा पहुंचाई जा रही है। तो उस माटी के मन में कल्पना की है, माटी एक आपको अपनी है, कि जब किसी को घाव हो है, और घाव के ऊपर थोड़ा सा अगर आपको रगड़ पहुंचा दो, तो आप लोग क्या कहते हो, भैया कम से कम दवा नहीं लगाओ तो दबाओ तो नहीं। घाव को अगर तुम दवा नहीं लगा सकते तो दवा के दुखाने का काम करना हमारा अच्छा नहीं है। वही काम करो, लगाओ। तो यहाँ माटी की पतली सत्ता, कभी पीछे पीछे माटी जो है ना, पतली पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभी तो हो हिल रही है, बाहर भीतर मीत बनकर, यानी अपनापन उसके अंदर उसको झलक रहा है। प्रीत खिल रही है उसके अंदर, मीत यानी मित्र बन करके, उसकी पीड़ा को देख करके मित्र बन करके प्रीत उसके अंदर प्रेम खिल रही है। और केवल क्षेत्रीय नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है। इस प्रतीति के लिए यहाँ पर अचेतन नहीं, चेतन की सचेत रीति मिल रही है। यहाँ मात्र अचेतन की नहीं, अचेतन में आप कहोगे नहीं, उस अचेतन में भी ऐसी सचेतन रीत मिल रही है। देखिए वो क्या कर रही है, वो माटी जाकर के उसके घावों पर अनुक्षण, देखो पतली पतली सत्ता सी, और माटी बड़ी बड़ी है, तो वहाँ पर रगड़ हो रही है, और रगड़ हो रही तो रगड़ करके उसके जो पतला पतला जो है उसमें से जा कर के कहाँ अनुक्षण सभी तो हो हिल रही है, और वो सभी होकर भयभीत से होकर के हिल रही है, पर मीत बन करके वह अपना मित्र सी बन करके प्रीत खिल रही है उसकी। और गधे की उस छाली को देख करके उसके अंदर करुणा दया भाव खिल रहा है, प्रकट हो रहा है। देखो इसको बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, ऐसा मन में उस विचार कर रहा है। किसी के घाव को देख करके, किसी की पीड़ा को देख करके अगर उसके मन में ये भाव होते हैं कि देखो ये बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है,
ऐसा भाव मन में अगर आपके आते तो ये हमारे करुणा भाव धर्म ध्यान उसके अंदर भी हो रहा है, आप भी कर सकते हो। ऐसा ही उसके अंदर प्रतीत हो रहा है, और प्रतीत होते हुए अब और क्या कर रही है, भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। भावों की निकटता, जब हमारे एक दूसरे के प्रति जिसे हम अपना चाहते हैं, अपनापन बनाते हैं, या जिसके अंदर अपनेपन के भाव जागृत होते हैं, तो वो दूर रह करके भी उसके पास पहुंच जाता है। वह तन की दूरी वहां पर पूरी मिटती जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही है। उसकी तन की दूरी मिटती जा रही है, और बोरी में से माटी छन छन कर छिलन के छेद में जा मृदुतम मरहम बन जा रही है। मरहम का काम कर रही है वो, है मरहम बन जा रही है, करुणा रस में सनी जा रही है। इतना ही नहीं, उस स्थान पर बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है, पर इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता परत प्रवास करने को मना कर रही है। माटी की स्थिति में कारण यह है कि अब आप देखिए, उस स्थान पर बोरी की रूखी जो रस्सी है या जिससे बनी है, रूखी स्पर्शा है, घनी मृदुता में डूबी जा रही है। अब माटी जब जम गई, कहाँ पर, घाव पर, और भर गई, और जब रूखी रस्सी वहां पर गई तो उसने, उस माटी ने उस घाव को इस चारों तरफ से घेर लिया, तब रूखी रस्सी उस पर जाकर के उसके घाव तक नहीं पहुंच पा रही है। उस माटी ने उस रस्सी के मृदुता को क्या कर लिया, घनी मृदुता में डूबी जा रही है। वो रस्सी कितनी कल्पना कर रहे हैं, देखो। कभी आप लोगों ने सोचा, ऐसा देखा? अरे देखे हो, गाँव देख लोगे, सब कुछ देख लोगे। आचार्य जी ने कितनी सूक्ष्म दृष्टि से मुख माटी में क्या देखा होगा, इतना क्या यही देखते रहे होंगे लिखते समय कि बोरी की रस्सी देखो, जब माटी उस पर जम गई और जाकर के उसमें जब रगड़ हो रही थी, तो जाकर के माटी में वो स्थिति कैसी हो गई, समा गई, डूब जा रही है। तो इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता है कि देखो, इसको हमेशा कष्ट हो रहा है, मैं और क्या कर सकती हूँ, इसके दुख को कैसे दूर कर सकती हूँ। कम से कम इतने ही उसकी घाव पे माटी जम करके मैंने ये रस्सी की बार बार जो रगड़ है, इस रगड़ को कम करने के लिए अब मैंने इससे मरहम का काम उसने भर दिया। उस घाव में मिट्टी भर गई है, मरहम का काम कर रही है, फिर भी रगड़ तो सतत चल ही रही। जब तक वो चल रहा है तो उसके उदासी की सत्ता परत प्रवास करने को मना कर रही है। वो कहती मत चलो, तुम चलो मत, मन ही मन सोच रही है चलो मत, तू जितना चलेगा उतनी रगड़ बढ़ेगी, और रगड़ बढ़ेगी तेरा क्या होगा, घाव बढ़ेगा। इसलिए मन ही मन सोच रही है अब तू कब तक चलेगा, कितना चलेगा। और ऐसे ही मन में वो जा तो रही है, सोचती रही है, विचार कर रही है, मना कर रही है, पर माटी की स्थिति में कारण यह है। क्या कारण है? तो आगे इस चलन में, इस जलन में निमित्त कारण में ही हूँ। वो ये सोच रही कि बताओ ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसमें कारण क्या है?
कोई दूसरा नहीं। अगर काश अगर मैं इसकी पीठ पर नहीं होती तो आज इसकी पीठ छिलती नहीं। इसमें निमित्त कारण मैं ही हूं और मेरे कारण इसकी पीठ छिल रही है। यूं जानकर, ऐसा जानकर कि वो पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी, वह है मेरे कारण से इसको कष्ट हो रहा है, मेरे कारण से इसको पीड़ा हो रही है, मेरे कारण से इसकी पीठ छिल रही है, मेरे कारण से इसके घाव पर वो रस्सी डूबती जा रही है। ऐसा वो सोच रही है। इसका सारा का सारा पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी, और उसे देखकर वह पली, वहीं पली पड़ी पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहाँ। उसके अंदर के जो भीतर के भाव में जो अनुकंपा भाव, अनुकंपा भाव किसे कहते हैं? अनुकंपा उसे कहते हैं जो किसी दूसरे की पीड़ा को देख करके जिसका हृदय कप जाए। मान लो कोई दुखी है, एक दुखी व्यक्ति को देख करके आपके हृदय में भी पीड़ा हो, ऐसा महसूस हो कितना दुखी है भैया, बहुत कष्ट है, इसकी पीड़ा कैसे दूर हो। ऐसे ही जब उसने उस गधे की पीठ को देखकर, उसके घाव की पीड़ा को देख करके, उस घाव में जो रस्सी का घर्षण को देख करके, और उसने सोचा कि मेरे कारण काश अगर मैं इसमें नहीं होती, इसकी पीठ पर नहीं होती तो इसको घाव नहीं होते, इसका निमित्त कारण मैं ही हूं। और मन में उसके अंदर से उस घाव को देख करके पश्चाताप भी हो रहा है, अपने आप को झुलसती जा रही है। उसे देख करके वहीं पली पड़ी पड़ी भीतर की अनुकंपा को चैन कहाँ। अब वो आता नहीं है, मन में उसके अनुकंपा भाव बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही अनुकंपा भाव एक दूसरे के प्रति आपको ये माटी और गधे की पीठ से एक निमित्त बनाई जा रही है, निमित्त बनाई जा रही है आपको बताने के लिए। वस्तु स्थिति आज अगर हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, चाहे देश और प्रदेश में रहते हैं, अगर हमारा एक दूसरे के प्रति सहयोग का रवैया नहीं है तो आपके अंदर अनुकंपा भाव हो ही नहीं सकता। जब तक हमारे अंदर अनुकंपा भाव की परिणति है, एक दूसरे के सहयोग करने के भाव हैं, तब तक ही आपके जीने की सार्थकता है। कम से कम कुछ करो या ना करो, इतना तो हम किसी के प्रति एक भावना तो कर सकते कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे भगवान, इतना भाव तो कर लो। ऐसा मन में विचार हम करें कि यहाँ फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही, क्योंकि जहाँ मोह होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ मोह भाव नहीं होगा। और एक और है, एक मोह भाव के साथ प्रेम और एक निर्मोह भाव के साथ प्रेम। अपनों के प्रति जो प्रेम होता है, जिसे देख करके अरे आ जाओ, जो ले लो वो ले लो, ये मोह के युक्त प्रेम है। और जिससे कोई मोह नहीं, फिर उसे देख करके तुझे भूख लगी है तो भोजन देना, किसी को दुखी देख करके दवा देना, पीड़ित को देख करके उसके पीड़ा को निराकरण करने के भाव करना। ऐसी अनुकंपा में स्वार्थ नहीं होता, सहयोग होता है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ पर आदमी सोचता है अपना उल्लू सीधा करो,
यहाँ काहे की अनुकंपा? दिखाने की अनुकंपा नहीं होना चाहिए कि ये हमें सोचे कि हमने तुम्हारा ऐसा कर दिया, आप बहुत अच्छे हो, वे हमारी प्रशंसा करें। अगर अनुकंपा करने के लिए अगर तुम्हारे मन में स्वार्थ भाव समाहित है तो स्वार्थ नहीं, पारमार्थिक दृष्टि जब तक हमारी नहीं होती तब तक हम किसी का सहयोग भाव नहीं करते। अनुकंपा ये हमारा सम्यक दर्शन, दया कहो, अनुकंपा कहो, प्रशम कहो, संवेग कहो, ये सम्यक दर्शन की भूमिकाओं में बताए हैं। उस माटी के अंदर वह अनुकंपा भाव क्या होगा? क्या सोया रहेगा ऐसी पीड़ा को देख करके? अगर जिसका है ऐसा व्यक्ति किसी दुखी को देख करके और उसके अंदर ऐसे अनुकंपा भाव नहीं होते, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें बहती रस धार नहीं। ऐसा आपने कहा। वो हृदय क्या है? जिसे अपनों से प्यार नहीं, ऐसा कवियों ने लिखा है। अगर जिसे अपनों से स्नेह ना हो, अपनेपन अपने व्यक्तियों को देख करके उसकी अंदर अनुकंपा भाव ना हो, तो उन्होंने लिखा है वो हृदय नहीं, वो क्या है? पत्थर है जिसमें बहती नहीं रसधार नहीं, अपनों से जिन्हें प्यार नहीं। एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का दुश्मन बने। एक कहावत चलती है कि कम से कम एक जो कहते हैं वो शेर जो होता है अपनी जाति को छोड़ करके दूसरों पर अटैक करता है। सिंह के बारे में कहा वो कितने दूसरों को कितने ही मारे, लेकिन अपनी कितनी भी हमशक्ल पर तो कभी प्रहार नहीं करता। डांटता है, मारता है, लड़ता है, सब कुछ करता है, पर वो कभी हमशक्ल पर प्रहार नहीं करता। दूसरा उन्होंने कहा पर देखिए ये मनुष्य देखो आज पंचम काल में नहीं, आज इसकी दशा है कि ये आदमी जानवरों से भी गजबीत हो गया, जानवरों से भी ज़्यादा। कम से कम उस सिंह को इतना क्रूर है, दूसरों को मारने वाला है, पर अपने हम शकल के ऊपर कभी प्रहार नहीं करता। पर मनुष्य की दशा उस जानवर से भी नीचे स्तर की है कि जे अपने स्वार्थ के कारण से अपना परमार्थ भूल करके, दया अनुकंपा भाव भूल करके अपने हम शकल को मारने का कार्य करता है, सताने का कार्य करता है। आज यही हो रहा है कि छोटा सा एक व्यक्ति जब मान लो जरूरत पड़ी, रोने धोने लगा। अभी कुछ दिन पहले एक प्रसंग आया था ऐसे ही कि महाराज विपरीत परिस्थिति में मैंने उनका सहयोग कर दिया, है ना, और मैंने उनको सहयोग कर दिया। कुछ पैसा की जरूरत थी, मैंने दे दिया। बाद में उन्होंने उनसे पैसा मांगा, देखो लेते समय तो सामने वाले ने जी के उपकार बहुत है, आपने सब कुछ कर दिया। अब समय हो गया, बार बार कह रहे भैया दे दो, अब मुझे जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाई ले लो, अभी मेरे पास नहीं है। अब वो बार बार कर रहा है। हुआ ये कि उससे पैसा तो मिला नहीं, उल्टा उसके ऊपर केस ठोक दी गया। अब ये दशा है, सामने वाला कह रहा है कि भैया पैसा दो या ना दो, कम से कम जो तुमने जो कर दो है। आज के समय में किसी को पैसा देना भी, सहयोग करना भी, क्योंकि मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है, कब उपकारी का अपकारी बन जाए।
कोई भरोसा नहीं है। और एक बात में और मैं सोचो, कभी कभार हम मानते हैं भगवान महावीर के उपासक हैं, जियो और जीने दो, बहुत अच्छा। ये मात्र आज के समय में लोगों की वाणी में है, व्यक्ति के आचरण में नहीं है। हमने मात्र अहिंसा धर्म को और जियो और जीने दो के संदेश को वाणी में रखा है। अगर वो हमारी वाणी के साथ साथ आचरण में होता तो किसी ने अगर तुम्हारे ऊपर थोड़ा भी उपकार किया है तो उस उपकार का बदला हमें उपकार में ही देना चाहिए, अपकार में नहीं। ऐसा ना हो कि उसको फंसा दिया और जाकर के FIR दर्ज कर दी, अब जाकर के उसको हम तो जब तक अब तो उसको हम जेल करा के रहेंगे। बताओ, वक्त पे तुम्हें उसने सहयोग किया, ये सब भूल गए। ये बंधुओं, वास्तविक रूप से सही जिस समाज में जहां दूसरों के सहयोग दया करुणा की बात होती हो, है ना, उस समाज में दूसरों को ये काम करने का काम है। तो मैं तो कहता हूँ भैया, सबसे ज़्यादा अभी किसी ने एक बहुत प्रश्न किया था और बहुत अच्छा प्रश्न आया कि ये बताओ, एक आदमी है जो मान लो है क्रूर है, परिणामी है, और अगर वो तुम्हारे लिए बचाने आ जाए, और एक आदमी है मौका परस्त है, लोभी है, और वो तुम्हें बचाए तो बोले कि किसके साथ जाओगे, तो बोले कि मैं तो उसके पास जाऊँ, वो क्रूर परिणामी है, क्योंकि उसके भरोसा है कि वो मुझे बचाएगा, उसके साथ मत जाना। जो मौका परस्त हो, कब तुम्हें धक्का दे दे और कब तुम्हें गिरा दे, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इस काल में बहुत कठिन है। अनुकंपा दया की बात मात्र शब्दों में हो रही है। हम कहाँ, किसके करुणा, किसके बारे में? अरे जिनने मेरा सब कुछ दिया, जिनने मुझे सब कुछ किया, जिनने मेरा सब कुछ उपकार किया, और आज हम उनके ही कहावत वही चलती है कि जिस पेड़ से सब कुछ मिलता है, कभी कभार वही पेड़ का एक डंडा उसी पेड़ को काटने का काम करता है। अगर वो निश्चय कर ले कि देख मैं किसी कुल्हाड़ी का साथ नहीं दूंगा, तो किसी मजाल है किसी कुल्हाड़ी की किसी पेड़ को काट सके? कौन काटता है? अपने वाला ही अपने वालों को काटने में कारण बनता है, और वही हो रहा है। आज मनुष्य ही मनुष्य को परेशान कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। आज मनुष्य ही मनुष्य से पीड़ित है, एक दूसरे को परेशान। काश अगर थोड़ी सी, जैसे तुम सुख चाहते हो, शांति से जीना चाहते हो, सामने वाला भी तो चाहता है भाई। परिस्थितियां हैं, मजबूरियां हैं, लोगों के सामने आ सकती हैं, आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं, पर हम उसकी मजबूरी को इतना मजबूर ना बना दें कि वो आपको सहयोगी ना बन सके। अनुकंपा दया हमारे पास हो। मनुष्य को बन सकना चाहिए तो एक दूसरे का सहयोगी बने, मानव मानव बना रहे। पर जिनके भेष में ऐसी दशा हो जाती है, जिनके अंदर ऐसी परिणतियां हो जाती हैं कि वे अपने स्वभाव को छोड़ करके ऐसा ऐसा काम कर देते हैं, ऐसा ऐसा काम। आज लोग कहते हैं आतंकवाद, है ना, आतंकवाद कहते हैं। अब आतंकवादी कौन है? कोई जानवर है? आतंकवाद को देने समर्थन करने वाला कौन है? अच्छा, अब वो आतंकवादी मारता किसको? बोले कि आदमी को। वो सीएम आदमी है, और एक दिन वही जब वो कभी कभार कहता है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार,
और तब तक तो उसको माफ है, अवगुण करो। और जिस दिन तेरा पाप का बड़ा भरता है तो बड़े बड़े आतंकवादी भी, चाहे लादेन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बंकर में नहीं, महाबंकर में छुप जाओ, कोई भी बंकर काम नहीं आता। इसलिए पाप को लोग कहते हैं कि पाप का फल अच्छा होता है, कभी 3 काल में होने वाला नहीं है। तुम कहो कि तुम मारने का काम करो, तुम्हें कोई बचाए? कोई बचाने वाला, तुझे तेरा कर्म ही मारता है और कोई दूसरा मारने वाला नहीं। वो तो मात्र एक निमित्त कारण होता है। लोग सोचते हैं कि मैंने उसको मरवा दिया, ये कर दिया। नहीं, उसने उसको मरने का, उसको अपने पतन का, उसको अपने दुर्गति का कारण उसका अपना कर्म होता है। बस यही है कि जब तक उसको बचाने का, जब तक उसको पुण्य कर्म का साथ रहता है, वो बचाता है, बचता चला जाता है। और जिस दिन उसके अपने चरम पे आता है, अपने आप दिखाई देता है। वही बात यहाँ पर, ये अनुकंपा भाव देखिए, पश्चाताप से झुलस गई। अब भीतर की अनुकंपा को चैन कहाँ उस माटी को। ऐसे ही अगर हमारे मन में ऐसे अनुकंपा भाव हो, सहा नहीं गया उसे, किसको? माटी को। सहा नहीं गया उसे, रहा नहीं गया उसे, और वह रोती बिलखती दृगबंदियों में मिस सीध कड़ के बहाने। अब दृगबिंदुओं में मिस, उसके जो छोटे छोटे कण हैं और उसकी माटी है, तो जाकर के जब वो गड्ढे की पीठ से पसीना आ रहा है ना, उसकी पसीना, तो सेध कण के बहाने, उसकी पसीने के बहाने, और माटी ने अपने कण बिंदुओं को, दृग बिंदुओं को, थोड़े थोड़े से मिस कण को जाकर के उस बाहर आकर के पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा, उसकी अनुकंपा ऐसी बिल्कुल गीली गीली हो रही है, छिलना जाए इसकी पीठ को। अनुकंपा के रूप में उसने वह माटी के छोटे छोटे कण पसीने का रूप लेकर के मलहम का काम बन करके, अब वो रगड़ ना हो तो कहते हैं गाड़ी जब चलती है तो उसमें ग्रीसिंग वगैरह लगा दो तो आवाज नहीं आती, उसकी छिलन ज्यादा नहीं होती। वैसे ही उस बोरी का घर्षण हो रहा था, तो अब उसने मिट्टी के छोटे छोटे कण उसके पसीने में जाकर के मिल गए, और पसीने में मिल जाने से अब उसका जो घर्षण हो रहा था, वो घर्षण कैसा हो गया? वेदना ना हो करके उसकी कोई वेदना को कम करने का कारण बन गया। कितनी कल्पना, चिंतन किया आपने? कभी सोचा कभी की कल्पना कहाँ तक पहुँच सकती है? मुख माटी में देखियो आप, इतना कभी हो सकता है? ऐसा सोच सकते हैं अपन कि देखो ये गधा की पीठ पर माटी बोरी रखी है ना, अब बोरी से छोटी छोटी माटी जा रही है, और जाकर के आचार्य ने कितना चिंतन कहाँ कहाँ से लेकर के पूछा। एक कवि ने कहा था, आचार्य ये समझ में नहीं आता, आपने जो देखा सब कब, जो ऐसा लिखो है, कहाँ देखे? कोई गधा की पीठ देखी थी आपने? कहा? तो बोले कि देखने की जरूरत नहीं है, दिख जाती है, और जो दिख जाता है वही लिख जाता है, वही मुख माटी है। ये परिस्थितियां हैं, ये विसंगतियां हैं संसार की परिस्थितियों की, कहाँ कहाँ कैसी कैसी पीड़ाएं लोगों के मन में होती हैं। ऐसी पीड़ाओं का चिंतन इसलिए कहते हैं, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। एक आचार्य सुनाते थे एक बहुत अच्छा, जहां ना जाए रवि वहां जाए
कवि, और जहां ना जाए गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। वहां के लिए बोले कि ज्ञान सागर जी महाराज सुनाते थे, वही सफलता है। बोले कि ऐसी ऐसी जगह वो अपना धंधा पानी करेगा और जमा करके काम धंधा करते। तो बोले कि देखो राजस्थान से लोग कहाँ पहुंच गए। ज्ञान सागर जी महाराज के परिवार वाले बोले कि कोई आसाम में है, कोई झारखंड में है, कोई कहाँ है। तो बोले मारवाड़ी एक ऐसा है वो अपना धंधा पानी करने के लिए पहुंच ही जाएगा, जमा लेगा। तो बोले कि जहाँ ना जाए गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, और जहाँ ना जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्य भी प्रकाश नहीं। कभी सोचा था कि गधी की पीठ में ऐसा हो सकता है? ऐसी कल्पना आप लोग देखते होंगे, कई बार आते होंगे, सामने से गुजरता होगा, पर मुख माटी में ऐसी चिंतन, ऐसा ये रूप, अनुकंपा का स्वरूप आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि देखिए उस माटी के माध्यम से दया करुणा की बात कि मेरे निमित्त से ना जाने कितने लोगों को ऐसा छिलन, ऐसा कष्ट हो सकता है। ये तो माटी एक बहाना है। कभी कभार हमारी बातों से, हमारे वचन व्यवहारों से, कभी कभार छोटे छोटे से हमारी लोभ की, हमारी आकांक्षाओं की कमी के कारण से हम कितने लोगों को क्या 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 बोलते हैं, कैसा बोल देते हैं, सामने वाले को क्या पीड़ा हो सकती है। हम उन सब पीड़ाओं को समझते हुए, यही प्रसंग है, वही अनुकंपा की बात यहाँ आज अपन ने समझी है। आगे और विषय चलता है, क्या होगा चलते हैं। आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की